अला ऐसा क्या काम करूं जो लोग मुझे पैसा दें। गबरू अपने उस्तरे का धार दिखाकर मंगरू की दाढ़ी बनाने जाता है, पर इसका उस्तरा ही गायब हो जाता है। ये देख गबरू छेनी हथौड़ी से मंगरू की उड़ा देता है बवाल चीज है बे। और इसका बाल काटकर सेट करने लगता है, पर इसका एक बाल छमिया की याद में खड़ा ही रह जाता है। रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। अब तू गया बेटा। खत्म। ये देख असली असली माशाल्लाह सुभान अल्लाह। फिर गबरू भी मंगरू से दाढ़ी बनाने को बोलता है। अच्छा। तभी साला ये अपनी पुरानी लड़ाई के बारे में सोचने लगता है। इसमें छमिया ने बोला था जो पहले बाल सेव करके आएगा मैं उसके साथ चलूंगी। अब तू गया बेटा। तभी मंगरू गर्म कपड़े से गबरू को लाल कर देता है और सीमेंट से इसकी दाढ़ी जमा के ऊपर से बारूद डालकर माचिस मार देता है। तभी गबरू सूटे से शिलाजीत फूंककर बौरा जाता है और इस टूटे कबाड़ से कबाड़ी को उड़ा देता है। अब देखो। खाने को देवरे। छेदीलाल अपनी अमेरिका की पढ़ाई लिखाई छोड़ के मछली पालन कर रहा होता है जैन दोस्तों। और मछलियाँ बड़ी होने के बाद तालाब में छोड़ देता था। चटा समझाओ इसे। इससे मछली पकड़ने दूर दूर से लोग आते थे। अच्छा। तभी साला ये भालू बिन बुलाए मेहमान की तरह आकर मछली पकड़ने लगता है। आजा आजा आजा। ये क्या हो गया? सिस्टम पार देंगे। ये देख छेदीलाल इसे मामू बना देता है, जा पूछ क्या। पर ये भुक्कड़ भालू तो नीचे भी शुरू हो जाता है। तभी बड़ी मछली पकड़ने के चक्कर में बच्चे का बैलून फोड़ लेता है। अभी बता दे भाई अभी बता दे। फिर ये कबाड़ी शार्क का टोपा पहन के लोगों को डरा देता है और इन सब की मछली लेकर इस पतीले में छुपा देता है। तभी छेदीलाल भी कुछ मछली इसमें डाल देता है। ये देख भालू के मन में लड्डू फूटने लगता है। तभी ये साला भी अंदर घुस जाता है, पर इस बेचारे की खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती है। ये क्या हो गया? बिल्ला चूहे के साथ घोड़ा बेचकर सो रहा था। तभी माइकल जैक्सन की छठी औलाद अपना गला फाड़ने लगता है। इसका गाना सुनकर दोनों बेचारे सालों से सोए नहीं होते हैं। रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। क्या रे भिख मंगिया। बाप रे अरे दादा रे। पर ये चिरकुट सबको ढूंढ ढूंढ कर अपना बेसुरा गाना सुनाया करता था। तभी ये दोनों चिरकुट की मारने का प्लान बनाते हैं। अब तू गया बेटा। कुछ चले तो आजा आजा आजा। और बिल्ला इसका गिटार छीनकर कमोड में डाल देता है। तभी साला ये अपना भोपू निकाल लेता है। इसकी आवाज सुनकर फूल भी इसका गिटार लौटा देता है। तभी साला ये फिर शुरू हो जाता है। चिरकुट का गाना सुनकर बिल्ला दरवाजा सील कर लेता है, पर ये फटेबाज की तरह गाना गा गा कर दोनों की फाड़ के रखा होता है। तभी चिरकुट की माँ आ जाती है और अपने छोटे माइकल जैक्सन को ले जाती है। बच गया साला। कौन है बे? मालिक वो देखो। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। चिरकुट खरगोश को बिल में देख लेता है और कूद कूद के अपने मालिक को बताने लगता है। ऐसा मत करो मेरी जान। तभी शिकारी शाम होने के कारण चिरकुट को खींच कर ले जाता है। बाल बाल बच गया रे देवा। रात होते ही खरगोश शिकारी के घर आ जाता है। अब तू गया बेटा। और चिरकुट की कैंडल हटाकर गोला थमा देता है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। एक करे भाई एक करे। खत्म। ये क्या हो गया? तभी आधी रात को ये इसे व्हील वाले जूते पहना देता है और जाकर फायर बेल बजा देता है। आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी। तभी आग बुझाने के चक्कर में चिरकुट खुद की बत्ती ही बुझा लेता है। साला ये खरगोश चिरकुट को रात भर सोने नहीं देता है। सुबह होते ही चिरकुट कोमा में चला गया होता है, पर इसका मालिक शिकार के लिए इसे जगा देता है। तभी ये तकिया लेकर चल देता है और खरगोश के बिल में घुस जाता है। बाहर ये शिकारी चिरकुट का इंतजार कर रहा था, आजा आजा। पर साला ये इधर गुड नाइट बोलकर सो जाता है। खत्म। आजा आजा। मंगरू चिरकुट को अंडरग्राउंड बॉल फेंकता है। तभी चिरकुट सिक्सर मार देता है, रोनाल्डो बनेंगे, आईपीएल में जाएंगे। पर चिरकुट आउट होने के बाद भी खेलना नहीं छोड़ता। ये क्या हो गया? इस बार गबरू खेलने आता है, पर अंपायर को आउट बोलने पे ये उसे ही आउट कर देता है। गबरू आतंक मचा रखा था। तभी चिरकुट हाथी को ले आता है। भाई ये क्या है? ये देख गबरू लोहे का बल्ला ले लेता है। तभी हाथी के एक ही बॉल में झन्ना जाता है। इस बार हाथी इन सब पर रहम खाकर घिरे से बॉल फेंकता है। अब तू गया बेटा। ये क्या हो गया? बच गया साला। तभी हाथी बैटिंग करने आ जाता है, जैन दोस्तों। पर इस हाथी का कैच पकड़ने में मेसी रोनाल्डो भी पीछे रह जाते हैं। ये देख गबरू गोले में ओला डालकर हाथी की ओर फेंकने वाला था। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। मस्त प्लान है। आजा आजा। तभी हाथी पहले ही वहाँ से हट जाता है। क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हें पैसों की बहुत कमी है।
बस तू केवल एक बार इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर और जाते जाते बेटा कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। मैं ये बहन का हैं? ये क्या हो गया? छोटा डॉन खजाना दफनाने आता है। अच्छा। लेकिन बिल्ला यहाँ पर पार्टी कर रहा होता है। ये बहन छोटा डॉन गुस्से में अपना औजार निकालता है और बिल्ला डर के मारे ऐसा चप्पू चलाता है कि बिना नाव के जहाज पर पहुंच जाता है। अच्छा। लेकिन छोटा डॉन तो हैवी ड्राइवर निकला, ये साला तो तैर कर ही जहाज पर पहुंच जाता है सिस्टम पार देंगे। और कट्टा लेकर खरगोश के पीछे पड़ जाता है। कुछ चाहते तो खेलेगा फ्री फायर? बिल्ला छोटे डॉन को तोप में छुपाने के लिए बोलता है आजा आजा। और तोप चला देता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। बिल्ला लिफ्ट से ऊपर चला जाता है। अभी बदत है भाई। तभी छोटा डॉन बिल्ला की मारने के लिए दौड़ा लेता है, अब तू गया बेटा। लेकिन खुद ही मरवा लेता है। छोटा डॉन हार नहीं मानता और फिर से बिल्ला को दौड़ा लेता है साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। और गड्ढे में सर घुसाते ही धमाका हो जाता है। छेदीलाल अपनी अमेरिका की पढ़ाई लिखाई छोड़ के मछली पालन कर रहा होता है जय हिंद दोस्तों। और मछलियाँ बड़ी होने के बाद तालाब में छोड़ देता था। चड्ढा समझाओ इसे। इससे मछली पकड़ने दूर दूर से लोग आते थे। अच्छा। तभी साला ये भालू बिन बुलाए मेहमान की तरह आकर मछली पकड़ने लगता है। आजा आजा आजा। हैं? ये क्या हो गया? सिस्टम पार देंगे। ये देख छेदीलाल इसे मामू बना देता है। जा पूछ क्या? पर ये भुक्कड़ भालू तो नीचे भी शुरू हो जाता है। तभी बड़ी मछली पकड़ने के चक्कर में बच्चे का बैलून फोड़ देता है। क्या माल है यार। हैं? ये क्या हो गया? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। खेलेगा फ्री फायर? फिर ये कबाड़ी शार्क का टोपा पहन के लोगों को डरा देता है और इन सब की मछली लेकर इस पतीले में छुपा देता है। मस्त प्लान है। तभी छेदीलाल भी कुछ मछली इसमें डाल देता है। ये देख भालू के मन में लड्डू फूटने लगता है। तभी ये साला भी अंदर घुस जाता है, पर इस बेचारे की खुशी ज्यादा दे नहीं टिकती है। हैं? ये क्या हो गया? रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। हैं? ये क्या हो गया? गया कहाँ? बतख ने इंजीनियरों की शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके ये घर बनवाया होता है। ये बहन का ये छोटा सा घर पूरा के पूरा हवेली होता है। साला ये घर बादशाह मूवी का कॉपी लग रहा था। लेवल सबके निकलेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है? इसकी कोई भी चीज परमानेंट नहीं थी। ये कैसे हो गया? खाने पीने की सारी जरूरत पिल्ला बाहर से कर लेता था। खाने की खुशबू सूंघते हुए चिरकुट भी आ जाता है, पर अकेले खाने के चक्कर में इसकी अतड़ी बाहर आ जाती है। तभी ये दोनों के लिए भुट्टा फ्राई बनाने लगता है। ये बहन का हे प्रभु। इतने में गाड़ी खाई की ओर जाने लगती है। तभी साला ये गाड़ी बचाने के चक्कर में इन दोनों की लगा देता है। पर ये घर तो टार्जन कार का बाप निकलता है। ये देख बतख की फटी पड़ी होती है। मौत का सर्कस दिखाते हुए ये घर आखिरकार अपने कार से मिल जाता है। हे प्रभु। बच गया साला। साला ऐसा क्या काम करूं जो लोग मुझे पैसा दें। गबरू अपने उस्तरे का धार दिखाकर मंगरू की दाढ़ी बनाने जाता है, पर इसका उस्तरा ही गायब हो जाता है। हे प्रभु। ये देख गबरू छेनी हथौड़ी से मंगरू की उड़ा देता है बवाल चीज है वे। और इसका बाल काटकर सेट करने लगता है, ये बहन का पर इसका एक बाल छमिया की याद में खड़ा ही रह जाता है। रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। अब तू गया बेटा। ये देख असली असली। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर गबरू भी मंगरू से दाढ़ी बनाने को बोलता है। अच्छा। तभी साला ये अपनी पुरानी लड़ाई के बारे में सोचने लगता है। इसमें छमिया ने बोला था जो पहले बाल सेव करके आएगा मैं उसके साथ चलूंगी। अब तू गया बेटा। तभी मंगरू गर्म कपड़े से गबरू को लाल कर देता है और सीमेंट से इसकी दाढ़ी जमा के ऊपर से बारूद डालकर माचिस मार देता है। तभी गबरू सूटे से शिलाजीत फुककर बौरा जाता है और इस टूटे कबाड़ से कबाड़ी को उड़ा देता है। ये बहन का अब देखो। हे प्रभु। ये बहन का बिल्ला चूहे के साथ घोड़ा बेचकर सो रहा था। तभी माइकल जैक्सन की छठी औलाद अपना गला फाड़ने लगता है। इसका गाना सुनकर दोनों बेचारे सालों से सोए नहीं होते हैं। रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। क्या रे भीख मंगिया? बाप रे, अरे दादा रे, भाग और भाग, भाग और भाग, भाग। पर ये चिरकुट सबको ढूंढ ढूंढ कर अपना बेसुरा गाना सुनाया करता था। तभी ये दोनों चिरकुट की मारने का प्लान बनाते हैं अब तू गया बेटा। कुछ चाहते तो आजा आजा आजा। और बिल्ला इसका गिटार छीनकर कमोड में डाल देता है। तभी साला ये अपना भोपू निकाल लेता है। इसकी आवाज सुनकर फूल भी इसका गिटार लौटा देता है। तभी साला ये फिर शुरू हो जाता है। चिरकुट का गाना सुनकर बिल्ला दरवाजा सील कर लेता है, पर ये फटेबाज की तरह गाना गा गा कर
दोनों की फाड़ के रखा होता है। तभी चिरकुट की माँ आ जाती है और अपने छोटे माइकल जैक्सन को ले जाती है। बच गया साला। हे प्रभु कान है बे। मालिक वो देखो। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। चिरकुट खरगोश को बिल में देख लेता है और खुद के अपने मालिक को बताने लगता है। ऐसा मत करो मेरी जान। तभी शिकारी शाम होने के कारण चिरकुट को खींच कर ले जाता है। बाल बाल बच गया रे देवा। रात होते ही खरगोश शिकारी के घर आ जाता है। हे प्रभु अरे देवा अब तू गया बेटा। और चिरकुट की कैंडल हटाकर गोला थमा देता है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। करे भाई ये करे। खत्म। ये क्या हो गया? तभी आधी रात को ये इसे व्हील वाले जूते पहना देता है और जाकर फायर बेल बजा देता है। आग लगा दी। तभी आग बुझाने के चक्कर में चिरकुट खुद की बत्ती ही बुझा लेता है। साला ये खरगोश चिरकुट को रात भर सोने नहीं देता है। सुबह होते ही चिरकुट कोमा में चला गया होता है, पर इसका मालिक शिकार के लिए इसे जगा देता है। तभी ये तकिया लेकर चल देता है और खरगोश के बिल में घुस जाता है। बाप रे। बाहर ये शिकारी चिरकुट का इंतजार कर रहा था, आजा पर साला ये इधर गुड नाइट बोलकर सो जाता है। हे प्रभु खत्म। बाबू मान जाओ ना यार। गाड़ी स्टार्ट कर। बड़े जहाज का सिस्टम खराब हो गया होता है। अच्छा। ये देख छोटा जहाज चोरी से अंदर बैठ जाता है। रेस शुरू होते ही बड़ा जहाज आसमान की ऊंचाइयों में चाइना का नक्शा बनाने लगता है। हाय दैया। तभी इसके दोनों पंख भी अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं और ये जहाज तेजी से नीचे आने लगता है। तभी छोटा उस्ताद अपने बाप की जान बचा लेता है। फिर ये दोनों बाप बेटे मिलकर सभी जहाजों की फाड़ कर रख देते हैं। बाप रे। हे प्रभु और आसमान में करतब दिखाने लगते हैं। इन दोनों बाप बेटे की ऐसी हरकत देखकर दुनिया वाले सदमे में थे। ये दोनों लिबर्टी का पर्दा उड़ा देते हैं। तभी ये दोनों सबकी ऐसी तैसी करके लैंड कर लेते हैं। मुन्ना है मुन्ना। ये देख कर्नल बड़े जहाज से 2-4 और ऐसे बच्चे पैदा करने को बोल देता है। हाय दैया। हे प्रभु चिंटू 100 साल बाद नहा धोकर लौंडिया बाजी करने चल देता है। तभी ये गिलहरी को फूल तोड़कर देने जाता है, पर इसका फूल झूल जाता है हे प्रभु और गिलहरी इसे सूंघ कर भाग जाती है। तभी साला ये लौंडिया बाजी करना नहीं छोड़ता है और दूसरी लौंडिया को लाइन देने लगता है। पर ये भी इसे सूंघ कर भाग जाती है। तभी छोटा एंजल मास्क लगाकर इसे माल पटाने की बुक दे जाता है। ये देख असली। बुक पढ़कर चिंटू छमिया को पटाने जाता है। मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा बाबू। अच्छा। साला ये इतना बास मार रहा था कि इसे सूंघ कर जंगल पशु पक्षी बेहोश हो जाते थे। कोई हमें भी पटा लो। इस बार चिंटू लोमड़ी का रूप बदल के इसे पटाने जाता है ओ भाई ये क्या है? और इस छमिया को पटा भी लेता है। बाबू तभी पानी में गिरते ही साले ये दोनों तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। तुम्हें पैसों की बहुत कमी है, बस तू केवल एक बार इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर और जाते जाते बेटा कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। मैं हे प्रभु बाबू। छमिया को देख हबीबी ठेला डाल लेता है। आजा तभी छमिया नागिन डांस करते हुए हबीबी के पास आ जाती है। कच्ची कली को देख हबीबी रंडवा जाता है और इसे अपना बुर्ज खलीफा दिखाने के लिए बोलता है। आजा और इधर ये गबरू जवान भी छमिया के पीछे पड़ा होता है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। तभी रेगिस्तान में ट्रैफिक रेड हो जाता है। हबीबी का बुर्ज खलीफा छोटा पैकेट बड़ा धमाका था। ये देख असली। छमिया के अंदर आते ही हबीबी इसका अरमान जगाने लगता है। इतने में गबरू भी वहीं पहुंच जाता है और अपने माल को बचाने के लिए ये इसको धोती पहना देता है। तभी हबीबी इसको तोप में लौट करके फायर कर देता है। गबरू को ठिकाने लगाते ही हबीबी छमिया को दौड़ा लेता है। तभी गबरू माल फूंक कर बौरा जाता है और आते ही इसकी गर्मी एक ही गुस्से में शांत कर देता है। चिरकुट आधी रात को जेल से फरार हो जाता है। सुबह होते ही पिल्लों की फौज उसकी तलाश करने में लग जाती है। साला ये पिल्ला सूंघ कर पूरा शहर छान मारता है, क्योंकि मैं जानता हूँ। तभी चिरकुट जान बचाकर कोठे में छुप जाता है। बाल बाल बच गया रे देवा। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? अपनी आंखें खोल और गौर से देख तू कहाँ और किसके सामने खड़ा है। यहाँ बात सिर्फ एक बार समझाई जाती है, बस। ठीक है समझ गया। पर यहाँ तो पिल्ले का खाता चलता था। पिल्ले से बचने के लिए चिरकुट देश छोड़कर कोसों दूर चला जाता है, पर पिल्ला तो यहाँ भी दस्तक दे देता है। तभी चिरकुट इसे बांधकर वापस जहाँ से आया था वहीं चला जाता है।
फ्री फायर उसको औलाद दूंगा जो। बाप रे। बेचारा चिरकुट पिल्ले से बचकर नॉर्थ पोल भाग जाता है, पर साला ये पिल्ला इधर भी पहुंच जाता है। चिरकुट की आधी उम्र बीत जाती है पिल्ले से बचने में। थक हार कर चिरकुट बिल्डिंग से छलांग मार देता है। बच गया साला। तभी ऊपर से पिल्ला बाबाजी का गोला नीचे फेंक देता है। आज के बाद नहीं बैठू। बिल्ला सिटी बैंक से गाजर चुराकर जा रहा था। जूस पिला दो। तभी ये छोटा छतरी बैंक का सारा माल एक ही बार में उड़ा लेता है। मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश ही हूँ। ऐसा मत करो मेरी जान। और बिल्ले के कुछ बोलने पर ये इसके मुंह में बंदूक ठूस देता है। खेलेगा फ्री फायर। कुछ दूर आगे जाते ही ट्रेन का ट्रैक आ जाता है। आजा आजा आजा। बिल्ला कार के साथ इन दोनों नमूनों की मरवा देता है। राम लग दरे। छोटा छतरी मंगरू से रात के अंधेरे में बिल्ले को ठिकाने लगाने के लिए बोलता है। अब तू गया बेटा। तभी चालाक बिल्ला मंगरू को लालच देकर अपने टिम में कर लेता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। मस्त प्लान है। हे प्रभु हे प्रभु। और इसे ही ठिकाने लगा देता है। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? पुलिस की आवाज सुनकर छोटा छतरी ओवन में घुस जाता है। बच गया साला। तभी पीछे से मंगरू भी आ जाता है। साला ये बिल्ला दोनों नमूनों को इतना टॉर्चर करता है कि पुलिस आते ही दोनों इस बिल्ले से बचने की भीख मांगने लगते हैं। अरबी नस्ल का मुर्गा गाना गा रहा था। उसके गाने को सुनकर सभी मुर्गियां बावड़ी हो जाती थी। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। और इधर ये मुर्गी तो उसके फोटो से ही काम चला रही होती है। तभी कलुआ मुर्गा अपने मेहरारू की जांच करने लगता है। ये देना। धोखा दिया ना तुमने, मुझे धोखा दिया। एक दिन कलुआ मुर्गा अपने माल को लाइन दे रहा था। मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा बाबू। तभी अरबी नस्ल का मुर्गा अपने फरारी से आ जाता है। ये देख असली असली। और कलुआ के सामने ही इसे बिठा ले जाता है। फिर आधी रात को बार में ये दोनों महुआ पीकर मजे मार रहे होते हैं। अच्छा। तभी साला ये दूसरी छमिया को देखकर रंडवा जाता है और इस मुर्गी को लात मारकर बाहर फेंक देता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। कलुआ को धोखा देकर मुर्गी पछता रही। मरी जाऊंगा भगवान। तभी कलुआ को मुर्गी वापस मिल जाती है। बाबू फिर ये दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तभी इसका एक बच्चा गाना गाने की कोशिश करता है। भैया मैं तो खुद बर्बाद हो गया साला, मेरी तो खुद जिंदगी लुट चुकी है। तीनों मुर्गे दिन रात सुट्टा फूकने में लगे होते हैं। अच्छा। और इधर ये बतख हिटलर की छमिया के साथ रात रंगीन कर रहा होता है। तभी हिटलर की फोटो देख बतख की फट जाती है। भारी मिस्टेक हो गया सर। और ये खुद को उड़ा लेता है। ये देख कर्नल पांडु इन सैनिकों को इस छमिया को उड़ाने को बोलता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। तभी चिरकुट इसकी जिम्मेदारी ले लेता है। उनका महतारी का टिंगा फाड़ दे। चिरकुट फ्लाइंग बिस्ट बनकर छमिया के पास पहुंच जाता है। क्या माल है यार। तभी छमिया इसे कीस देकर पीस देती है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। छमिया को इस कलुआ चिरकुट पे शक हो जाता है। तभी चिरकुट जान बचाकर भागने लगता है। पर छमिया तो कलुआ के साथ मौत का नंगा नाच करने लगती है। तभी चिरकुट पकड़े जाने पर लेटर को गटक जाता है। लेवल सबके निकलेंगे। स्कैन करने पर दूसरी ओर के दो सेनापति हमारे जासूस हैं, लिखा होता है। तू तो गया बेटे। ये क्या हो गया? हे प्रभु हे प्रभु। गबरू मौत का नंगा नाच कर रहा होता है। अच्छा। इधर ये छमिया सस्ता नशा करके खुद को अंदर सिल कर लेती है। ये देख गबरू छमिया का सिल तोड़ने जाता है। पर मंगरू को तो कुछ ज्यादा ही जल्दी होती है। खतरनाक लोग हैं। तभी गबरू अपनी आरी से छमिया को बचा लेता है। अरे बच गया साला। ये देख मंगरू लोहे से दोनों की खोपड़ी सुझा देता है। क्या हो गया तुम? तभी सिर में चोट लगने की वजह से छमिया का दिमाग घुटने में आ जाता है। ये क्या हो गया? पर आज यमराज छुट्टी पे थे। ये देख गबरू छमिया को बचाने की कोशिश करता है। पर साला ये मंगरू हर बार इसका काम बिगाड़ देता था। तभी ऊपर से मंगरू गबरू पे ओला फेंक कर गोला बना देता है। आजा आजा आजा। ये देख गबरू पीछे से शिलाजीत खाकर बौरा जाता है और कबाड़ का तोप बनाकर इस कबाड़ी को एक ही शॉट में उड़ा देता है। हे प्रभु